हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि 10th चैप्टर की पहली हेडिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट या वर्तमान काल भी बोलते हैं। तो चलिए इसका यूज़ देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका यूज़ हैबिट यानी आदत के लिए यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ सामान्य सत्य या डेली रूटीन में यानी नियमित काम करने के लिए भी करते हैं। और सेंटेंस के अंत में जो हिंट में आपको देखने को मिलेगा वो है ता है, ती है और ते। ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहली हेडिंग जो कि आती है आपकी अफर्मेटिव। चलिए इसकी अफर्मेटिव हेडिंग को देखते हैं, विद एग्जाम्पल समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। जैसा कि जानते हैं एस या ई एस का यूज ई सी इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल में भी, रूल नंबर 2 में ई सी इट या सिंगुलर के साथ एस या ई एस को जोड़ते हैं, और जबकि आई वी यू, दे या प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे पहुंचते हैं, और इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव में हम देखते हैं इसको बोलते हैं नकारा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ डू या डज, नॉट, नॉट दोनों के साथ रहेगा, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दोनों के साथ रहेगी, और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई वी यू दे के साथ हम क्या करेंगे? डू नॉट का यूज करेंगे। इसे हम डोंट भी लिख सकते हैं। ही सी इट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, जिसको हम डजंट भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे दोनों के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई के साथ आई डू नॉट टेल आ लाई, यहाँ टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आपने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। जी हाँ, इंट्रोगेटिव बेसिकली टू टाइप रहता है, और एस या नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप होता है। तो यहाँ पे चलिए एक एक को समझते हैं। डू या डज, जो कि स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट से पहले क्या मिलेगा आपको सिंगल इंट्रोगेटिव में? डू या डज। इसको एस या नो टाइप से भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे क्या तुम चाय पीते हो? तो डू यू ड्रिंक टी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले जो लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई। क्या वह गाना गाती है? तो डज सी सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है सबसे ज्यादा लोगों को, जो कि ये समझना रहता है कि किस वर्ब में आप एस का यूज करेंगे और किस वर्ब में आप ई एस का यूज करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ई एस का यूज कहाँ पे करेंगे? तो इसके लिए एक रूल होता है, और वैसे ई एस हम लगाते कहाँ पे हैं? एस या ई एस, तो ये हम लगाते हैं ई सी इट या इनमें से कोई
सब्जेक्ट हो, नहीं तो सिंगल सब्जेक्ट होती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अब देखना ये है कि कहाँ पे आप ई एस लगाएंगे, तो ई एस लगाने के लिए एक सामान्य सा रूल है कि वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, सी, एच या एस एच या डबल एस आता है, तो ऐसे वर्ब के साथ हम ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गो के साथ तो गोज हो जाएगा, है ना। वॉच सी एच दिया हुआ है, इसके साथ भी ई एस लग जाएगा। और बाकी सभी के साथ जैसे ईट दिया है तो यहाँ पे केवल एस लगेगा, और वर्क दिया हुआ है तो यहाँ पे केवल वर्क्स लगेगा। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि कौन सी वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे, कौन सी वर्ब के साथ एस लगाएंगे। चलिए यहाँ पे डब्ल्यू एच टाइप अगर सेंटेंस होता तो क्वेश्चन वर्ड को वाक्य से पहले रख लेते हैं, सबसे पहले रख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा भी और रह गया है, देख लेते हैं। जो कुछ मिक्स एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही होते हैं। या हैबिट की बात कर ले, जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, है ना, तो ये उनकी आदत होती है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। क्लियर। या एक और सेंटेंस देख लेते हैं डेली रूटीन का, तो मैं 6 बजे उठता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वेक अप एट 6 AM। तो इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अभिनव क्लासेस लखनऊ।